आईयूआई या आईवीएफ क्या बेटर है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। मैं डॉक्टर नीलेश बलकौड़े, क्लिनिकल हेड ओएसिस फर्टिलिटी पुणे, आपका एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। बहुत बार पेशेंट्स हमको ये पूछते हैं कि आईयूआई या आईवीएफ में से क्या करना चाहिए। हालांकि इसके इंडिकेशंस अलग है और जो पेशेंट कैटेगरी है जिसको आईयूआई हेल्प करने वाला है और जो पेशेंट कैटेगरी जिसमें आईवीएफ हेल्प करने वाला है, ये डेफिनेटली अलग अलग होते हैं। तो ये क्वेश्चन को पेशेंट के हिसाब से देखना चाहिए। जिन पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स कम है, जिनका स्पर्म क्वालिटी में या स्पर्म काउंट में हल्का सा इशू है, एग अगर टाइम पे रप्चर नहीं हो रहा है या सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, ऐसे सभी पेशेंट्स में आईयूआई एक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है, जिसको हम लोग इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। बट जिन पेशेंट्स में ट्यूबल ब्लॉकेज है, स्पर्म काउंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, एग काउंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और प्रेगनेंसी ना रहने वाला जो समय है, इनफर्टिलिटी का जो समय है, कई साल हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट्स में आईवीएफ ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसके अलग अलग इंडिकेशंस हैं अलग अलग पेशेंट्स में। आइए बात करते हैं आईयूआई और आईवीएफ के प्रोसीजर्स के बारे में। आईयूआई में हम लोग स्पर्म्स को, सीमेन को लेके उसका वॉशिंग करते हैं और सीमेन वॉशिंग के बाद अच्छे मोटाइल स्पर्म्स को सिलेक्ट किया जाता है और एक मीडिया में डाल के एक छोटे सिरिंज के द्वारा गर्भाशय में ये स्पर्म्स को छोड़ा जाता है। ये प्रोसीजर करते समय सर्वाइकल फैक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। स्पर्म्स अगर थोड़े से मोटिलिटी में कम है तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है और एग अगर समय पे रप्चर नहीं हो रहा है तो एक समय पे रप्चर करके, एक रप्चर होने के एग्जैक्ट उस समय पे अगर हम लोग गर्भ छोड़ेंगे तो आईयूआई का सक्सेस रेट बढ़ सकता है। आईयूआई का ओवरऑल सक्सेस रेट 15 to 20% तक देखा गया है। तो आईयूआई का सिंगल साइकिल सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं रहते। इसीलिए आईयूआई करते समय हम लोगों को 3 से 4 आईयूआई मिनिमम करने चाहिए। अगर सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लिए आईयूआई कर रहे हैं या ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन के लिए आईयूआई कर रहे हैं तो हम लोग कुछ ज़्यादा आईयूआई भी ज़रूर कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है और हमने ट्रीटमेंट बढ़ाने के लिए, ट्रीटमेंट का स्तर बढ़ाने के लिए आईयूआई किया है, ऐसे पेशेंट्स में 3 से 4 आईयूआई से ज़्यादा आईयूआई हेल्प नहीं करेंगे। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में हम लोगों को केवल 3 से 4 आईयूआई करने चाहिए। अगर आईयूआई में सभी पैरामीटर्स नॉर्मल है और फिर भी आईयूआई वर्क नहीं कर रहा है तो हमको बहुत बार आईयूआई करते रहना नहीं चाहिए, बिकॉज इससे हम लोग समय और पैसा दोनों वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को चॉइस हमारा सही होना चाहिए। आइए जानते हैं आईवीएफ के प्रोसीजर के बारे में। आईवीएफ में हम लोग शरीर से बाहर गर्भ तैयार करते हैं और ये गर्भ को 3 से 5 दिनों के लिए शरीर से बाहर बढ़ाया जाता है और एक अच्छे गर्भ को सिलेक्ट करके हम लोग शरीर में या गर्भाशय में पुनर्स्थापित करते हैं। आईवीएफ करते समय 10 से 12 दिनों के लिए कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं एग्स की ग्रोथ के लिए, जिसको ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन कहा जाता है। इसके बाद ओवम पिकअप के प्रोसीजर के जरिए हम लोग एग्स को बाहर निकालते हैं और इन एग्स को स्पर्म्स के साथ मिलाया जाता है आईवीएफ या आईसीएसआई के प्रोसीजर द्वारा। गर्भ तैयार करके एक अच्छे गर्भ को गर्भाशय में छोड़ा जाता है। इस प्रोसेस में क्योंकि हम लोग गर्भ बाहर तैयार कर रहे हैं तो गर्भ का क्वालिटी कैसे तैयार हो रहा है, एग का क्वालिटी कैसे है, स्पर्म का क्वालिटी कैसे है, ये बहुत सारी चीजें अपने हाथ में रहती है। और अच्छा गर्भाशय का लाइनिंग तैयार करके एक सही समय पे हम लोग फ्रीजिंग करके भी गर्भ को छोड़ सकते हैं। इसीलिए आईवीएफ का सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी हाई होता है। फ्रेश ट्रांसफ़र अगर हम लोग करते हैं तो 40% और अगर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो 55 to 60% तक आईवीएफ के सक्सेस देखे गए। कुछ एडवांस टेक्निक्स जैसे कि लेजर हैचिंग हो, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर हो, पीजीटीए हो, इनका इस्तेमाल करके हम लोग आईवीएफ का सक्सेस और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आईवीएफ से रिलेटेड कुछ मिथ्स काफ़ी थे, इसीलिए पेशेंट्स इसमें ट्रीटमेंट लेने से कतरा रहे थे। बट आज हम लोगों को ये पता है कि आईयूआई हो या आईवीएफ, ये सभी ट्रीटमेंट सेफ है अगर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। सो आईयूआई या आईवीएफ से रिलेटेड आपके अगर और कुछ सवाल हो तो हमसे कनेक्ट जरूर कीजिए। मैं डॉक्टर नीलेश बलकौड़े आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ ओएसिस फर्टिलिटी वाकड़ और खराड़ी में। थैंक यू।